दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी भी कालखंड की कहानी उठाकर देख लीजिए। जब भी कोई आक्रमणकारी किसी दूसरे राज्य या देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले उनके ग्रंथ नष्ट कर देता है, क्योंकि मनुष्य को तब तक दास नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति स्वतंत्र है। किताबें नष्ट कर देना, जला देना अपराध है, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध है किताबों में कुछ अशोभनीय और असत्य को जोड़कर उनके महत्व को, उनकी पवित्रता को खंडित कर देना। श्री वाल्मीकि रामायण के साथ यही षड्यंत्र हुआ है। शताब्दियों से हम मानते आए हैं कि श्रीराम ने अपनी गर्भवती पत्नी देवी सीता को किसी के कहने पर निर्वासित कर दिया था। सीता परित्याग की पूरी कहानी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में मिलती है। वाल्मीकि रामायण ही रामायण का वास्तविक और मूर्त रूप है, क्योंकि ऋषि वाल्मीकि श्रीराम के समकालीन थे और कई घटनाओं के स्वयं साक्षी भी थे। सच तो यह है कि ऋषि वाल्मीकि ने कभी उत्तरकांड लिखा ही नहीं था। श्री वाल्मीकि रामायण में सिर्फ 6 कांड हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्धकांड। उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का अंश ही नहीं है। आपने अंग्रेजी के नॉवेल पढ़े होंगे। अक्सर वे समाप्त कैसे होते हैं और वे खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद कहने के लिए कोई कहानी बचती ही नहीं। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए, और इसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेकर 106 तक में इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगे का वर्णन है। 106 श्लोक के बाद फलश्रुति है, यानी कथा सुनने के फल। श्लोक संख्या 107 से 123 तक ऋषि वाल्मीकि ने फलश्रुति लिखी है, यानी औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई, कुछ और लिखने के लिए शेष नहीं रहा। युद्धकांड के अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक सुनिए। रामायण मिदम कृत्स्नम श्रृण्वतः पठत सदा प्रियते सततम राम स ही विष्णु सनातन, यानी यही संपूर्ण रामायण है। आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि लिखते हैं, एवमे तत् पुराव्रत माख्यानम भद्रमस्तुव प्रव्याहरत विस्त्रब्धम बलम विष्णु प्रवर्धताम, यानी यह इतिहास संपन्न हुआ। यहाँ वाल्मीकि राम की कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक उत्तर रामायण कहां से आ गई। साफ जाहिर है कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया और वो पूरी तरह काल्पनिक है। युद्धकांड में वाल्मीकि राम को भ्रातृभि सहित श्रीमान कहकर संबोधित करते हैं, यानी श्रीदेवी सीता हमेशा राम के साथ रहीं, तभी वो श्रीमान कहलाए। युद्धकांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्षों तक अयोध्या पर राज किया और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किए। जब हजारों वर्षों तक राम सीता के साथ रहे तो वनवास कब दिया? लेकिन ये सच है कि अग्निपरीक्षा तो सीता ने दी थी, लेकिन अयोध्या में नहीं, लंका में। सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्निपरीक्षा दी थी, न कि राम का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि राम को तो कभी अपनी सीता पर संदेह था ही नहीं। युद्धकांड के 116वें सर्ग में सीता जी कहती हैं, यथा में हृदयम नित्यम नाप्सरपति राघवात तथा लोकस्य साक्षी मां सर्वतः पातु पावक, यानी यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी श्रीराम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोकों के साक्षी अग्नि मेरी रक्षा करे। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्रीराम से कहा कि देवी सीता में कोई पाप या दोष नहीं है, आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान राम ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली, विशुद्धात्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा ना विहतुम मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा। हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए, अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाले राम क्या किसी के कहने पर उन्हें त्याग देंगे? रघुकुल में जन्मे श्रीराम को वनवास करना पड़ा, साथ में उनकी पत्नी सीता भी गईं। वनवास के दौरान ही लंका का राजा रावण बलपूर्वक सीता को उठाकर ले गया। राम ने सीता का पता लगाने में बहुत कष्ट सहे। अथाह परिश्रम और पराक्रम से उन्होंने राक्षस राज रावण का वध किया और अपनी पत्नी को आजाद कराया। राम जब लंका में पहली बार सीता से मिले तो सीता को यही लगा कि राम ने सारा प्रयास और परिश्रम उन्हें बचाने के लिए किया। लेकिन रामायण के युद्धकांड के 115वें सर्ग में राम कहते हैं, सीता, मैंने और मेरे मित्रों ने ये परिश्रम तुम्हारे लिए नहीं किया। मैंने ये सब सदाचार की रक्षा, अपवाद के निवारण और अपने गौरवशाली वंश पर लगा कलंक दूर करने के लिए किया। राम यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, रावण तुम्हें गोद में उठाकर ले गया था। उसने तुम पर दूषित दृष्टि डाली। तुम्हारे चरित्र में संदेह है। मैं अब तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। तुम जहां जाना चाहो और जिसके साथ रहना चाहो, रह सकती हो। तुम मेरी ओर से पूरी तरह स्वतंत्र हो। राम के ऐसे कड़वे बोल सुनकर सीता स्तब्ध रह गईं। उन्हें असहनीय पीड़ा हुई।
उन्होंने राम को कई बार समझाया कि रावण ने बलपूर्वक उनका अपहरण किया था और वह असहाय थी। सीता ने राम को अपने निर्दोष और पवित्र होने का आश्वासन दिया, लेकिन राम ने सीता को स्वीकार नहीं किया। इस तिरस्कार से दुखी सीता ने चिता में आत्मदाह करने का निर्णय लिया। आग जली तो सीता ने प्रार्थना की, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पूरी तरह निष्कलंक हूं तो अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ये कहकर सीता जलती चिता में कूद गईं। वह भयानक दृश्य देखकर देवताओं और भगवान ब्रह्मा ने राम को समझाने का प्रयास किया। तभी पिता की तरह सीता को गोद में उठाए अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने वैदेही को सुरक्षित रूप से राम को सौंपते हुए कहा, हे राम, सीता में कोई दोष नहीं है। इन्होंने आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया। रावण ने बार बार डराया, लेकिन इन्होंने आपका चिंतन नहीं छोड़ा। सीता निष्पाप है, आप इन्हें सादर स्वीकार कर लीजिए। ये सुनकर राम ने कहा, मैं जानता हूं कि सीता पूरी तरह पवित्र है, लेकिन इन्होंने बहुत समय रावण की लंका में गुजारा। ये जानते हुए भी अगर मैं सीता की अग्नि परीक्षा न होने देता तो लोग मुझे कामी और मूर्ख कहते। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सीता की शुद्धि परीक्षा जरूरी थी। इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आए। राम ने रघुकुल का राजसिंहासन संभाल लिया। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई। राम सीता का जीवन सामान्य ढंग से चल रहा था। सीता गर्भवती हुई और इस समाचार से राम अत्यंत प्रसन्न थे। तभी एक तूफान ने उनके दाम्पत्य जीवन की नाव को ध्वस्त कर दिया। रामायण के उत्तरकांड का 43वां सर्ग कहता है कि राम को मंत्रियों और गुप्तचरों से राज्य में चल रही एक चर्चा के बारे में पता लगा। चर्चा ये थी कि सीता रावण जैसे दुराचारी की अशोक वाटिका में 1 वर्ष रहीं, फिर भी राजा राम उनसे घृणा नहीं करते। लोगों का मानना था कि राम के इस आचरण का दुष्प्रभाव प्रजा पर भी पड़ेगा। दूसरे घरों की स्त्रियां भी घर से बाहर रहेंगी और फिर अपने पतियों से उम्मीद करेगी कि वे भी राम की तरह अपनी पत्नियों को सादर स्वीकार कर लें। प्रजा के मन की बात जानकर राम को बहुत दुख हुआ। वह अग्नि परीक्षा में सीता के निष्कलंक सिद्ध होने के बाद उन्हें साथ लेकर अयोध्या लौटे थे। इसलिए सीता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। फिर भी प्रजा के मन में राम के प्रति अनादर का भाव जाग उठा था। एक आदर्श राजा के लिए लोकनिंदा सबसे भारी बोझ होता है। ये बोझ जब राजा राम के लिए असहनीय हो गया तो उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, मेरी अंतरात्मा ने सीता को शुद्ध मान लिया था, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ अयोध्या लेकर आया। लेकिन अब राज्य में हो रही मेरी निंदा से मुझे कष्ट हो रहा है। जिस प्राणी की अपकीर्ति लोकनिंदा का विषय बन जाती है, वह अधमलोक में जा गिरता है। मैं लोकनिंदा के भय से तुम सबको भी त्याग सकता हूं, तो फिर सीता को त्याग देना कौन बड़ी बात है। राम ने यह भी नहीं सोचा कि सीता गर्भवती है। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह अगले दिन सुबह सीता को ले जाएं और तमसा नदी के तट पर ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ दें। लक्ष्मण ने भारी मन से राजा राम की आज्ञा का पालन कर दिया। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर सीता को जब पता लगा कि राम ने लोकनिंदा के भय से सदा के लिए उनका परित्याग कर दिया है, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, राम से कहना कि मैं तमसा में डूबकर अपना जीवन समाप्त कर लेती, किंतु मैं गर्भवती हूं और मेरे ऐसा करने से उनका राजवंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आत्महत्या नहीं करूंगी। श्री राम की कीर्ति को कलंकित होने से बचाना, उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। स्त्री के लिए पति देवता, बंधु और गुरु होता है। उसे प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पति के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। राम ने मेरा त्याग करके अपने राज धर्म की रक्षा की है, तो मैं भी राम के निर्णय का सम्मान करते हुए पत्नी धर्म निभाऊंगी और शेष जीवन आश्रम में ही रहूंगी। कुछ समय बाद सीता को वाल्मीकि आश्रम में 2 पुत्र हुए, लव और कुश। इसी बीच वाल्मीकि ने श्री राम की जीवन गाथा लिख डाली। उन्होंने लव कुश को राम कथा के गायन का प्रशिक्षण दिया। एक दिन इस राम गाथा को लव कुश ने श्री राम के दरबार में उन्हीं के सामने गाया। तब राम को पता लगा कि लव कुश उन्हीं के पुत्र हैं। राम ने सीता को अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। राम के बुलाने पर वाल्मीकि के साथ सीता राम के दरबार में पहुंची तो राम ने उनके सामने फिर से शुद्धता प्रमाणित करने की शर्त रख दी। सीता से इस बार अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने करुण स्वर में पृथ्वी देवी का आह्वान किया। धरती फटी और राम की आंखों के सामने सीता पृथ्वी की गोद में समा गई। इसके बाद राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई और हर धार्मिक कार्य में पत्नी के स्थान पर उसी प्रतिमा को बैठाया। इस कथा को सुनकर मन में कुछ प्रश्न उठना स्वाभाविक है। क्या सीता के परित्याग के अलावा राम के पास लोकनिंदा से बचने का कोई दूसरा उपाय नहीं था? राम ने जैसे लंका में सीता की शुद्धि परीक्षा करवाई, उसी तरह उन्होंने अयोध्या की प्रजा के सामने सीता को फिर से अग्नि परीक्षा के लिए क्यों नहीं कहा? क्या सीता की दोबारा अग्नि परीक्षा करवाने से राम को आत्मग्लानि नहीं होती?
गर्भवती सीता का परित्याग करके राम ने अपनी प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए कलंकित क्यों कर लिया? राम ने राजधर्म तो निभा लिया, लेकिन उन्होंने पिता और पति का धर्म निभाने से मुंह क्यों मोड़ा? सीता हरण के बाद राम चाहते तो उनके एक आदेश पर देश भर के राजाओं की सेना एकजुट होकर लंका पर आक्रमण के लिए तैयार हो जाती, लेकिन राम ने किसी राजा से सहायता नहीं मांगी। उन्होंने भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक सैकड़ों मील की पैदल यात्रा की। वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन लंबा पुल बांधा, फिर लंका पर आक्रमण कर त्रिलोक विजेता रावण समेत उसकी सेना का संहार किया और सीता को मुक्त कराया। राम ने कहा कि उन्होंने ये सब अपने वंश पर लगा कलंक मिटाने के लिए किया था, फिर भी राम के इस अथक परिश्रम को सीता के प्रति उनका अनन्य प्रेम माना जाता है। इसी तरह यदि विवेकपूर्ण ढंग से देखा जाए तो सीता का परित्याग भी राम के अटूट प्रेम का ही प्रमाण है। राम जानते थे कि लोकनिंदा को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसे खत्म करना असंभव है। प्रजा के मन में एक बार राजा के लिए संदेह पैदा हो जाए तो वह पूर्ण रूप से कभी नहीं मिटता। राम को पता था कि सीता ने फिर से अग्नि परीक्षा दे दी तो अयोध्या के दूसरे पुरुष भी अपनी पत्नियों से इस तरह की परीक्षा की मांग करने लगेंगे। अयोध्या की स्त्रियों को रोज एक नई परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। इसलिए राम ने इस समस्या का स्थायी समाधान किया और सीता का परित्याग कर यह कलंक सदा के लिए अपने ऊपर ले लिया। सीता ने भी राम के निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने अपने प्रेम और राम के धर्म दोनों का मान रख लिया। लोग इस घटना का सारा दोष राम को देते हैं, लेकिन ऐसा करते समय लोग भूल जाते हैं कि राम एक ऐसी अद्भुत चेतना का नाम है जिसे कलंक तो दूर उसकी छाया भी छू नहीं सकती, क्योंकि राम पर अधर्म करने का आरोप उतना ही मिथ्या है जितना माया के स्वामी श्रीराम की माया से रचा यह मिथ्या संसार। कहानी को दिल से मत लीजिए। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, जो भी किए हैं संसार के हित लिए ही किए हैं।